Hello friends, good morning and welcome in my channel Satyam Singh Entertainment. Today we will learn about article. आज हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कितने टाइप का होता है और यूज ऑफ ए एंड का बात करेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब ए एंड द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड द इसको बोलेंगे आर्टिकल। तो सिंपल आर्टिकल का डिफाइन समझ में आ गया। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, TYPES, टाइप्स ऑफ ARTICLE, आर्टिकल। हम लोग टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट में क्या है? डिफिनिट आर्टिकल, DEFINITE, डिफिनिट आर्टिकल। और सेकेंड में क्या है हमारा? दूसरा में इनडिफिनिट आर्टिकल, INDEFINITE, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो डिफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। किसको? द को, THE, द को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब यहां पर क्या है? यू तो समझ में आ जाता है कि यू जो है हमारा प्रोनाउन है। आर भी समझ में आता है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए एंड और द लिखा हुआ रहता है। आधा स्टूडेंट को, 50% को वो नहीं समझ में आ पाता है कि ये द है क्या। तो आज से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि द क्या है। द हमारा आर्टिकल है। वो भी कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। अब हम लोग बात करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल ऐसे भी अगर नहीं याद रहता है, कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों में, तो द डिफिनिट आर्टिकल, द हल्का सेट हो रहा है, द हो रहा है, डिफिनिट और ड, डी से डी, ठीक है। तो डिफिनिट आर्टिकल और द दोनों सेट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट आर्टिकल, तो इनडिफिनिट, तो ए एंड आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एंड ए और एंड को क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। बस द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है और ए और एंड इनडिफिनिट आर्टिकल है। आज हम लोग सिंपल से ये इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। ए एंड ऐसे बता देते हैं कि द का यूज कहाँ होगा? द का यूज होगा स्पेशल, जब कोई चीज होता है, पार्टिकुलर चीज होता है, तो वहां पर द का यूज होता है। या फिर कोई खास चीज होता है, ठीक है, उसके पहले द का यूज होता है। जैसे रिवर के नाम के पहले द हम लोग लगा सकते हैं। प्लेनेट, स्टार, ये सब वगैरह, ये सब के नाम के पहले द लगा सकते हैं। या फिर वो ऐसा चीज जो हम जिसे हम पहले जान रहे हैं उसमें द का यूज होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा नॉर्मल द का यूज था, ठीक है। जैसे द सन, द मून, ठीक है, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। होली बुक जैसे रामायण, महाभारत, ये सब में जब जो फेमस बुक रहता है उसमें द का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए एंड। सबसे पहले ए का यूज पढ़ेंगे, तो डिफिनिट और इनडिफिनिट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ए और एंड का यूज हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। अब ए और एन का यूज कहां होगा? तो सिंपल से हम लोग क्या पढ़े, शुरू से पढ़ते आए हैं कि जब वॉवेल साउंड से कोई भी वर्ड शुरू हो तो उसके पहले ए एन का यूज होता है। जब कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज होता है। और जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसके पहले ए का यूज होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम इस तरह से बता देंगे आपको कि पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब जो है बच्चों वाला चीज था। देखते हैं क्या है हमारा यूज ऑफ ए। अब ए कहां यूज होगा?
जो भी वर्ड जो है हिंदी में, हिंदी जिसका भी हिंदी, अगर क से ज्ञ के बीच से शुरू में कुछ भी आ जाए वो हमारा ये, उसके पहले क्या लगेगा ए। नहीं समझ में आया होगा, हम लोग एग्जाम्पल एक देखेंगे उसके बाद समझ में आएगा। जैसे लिखते हैं कोकोनट, लिखे कोकोनट, बस इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है। कोकोनट में नारियल होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब कोकोनट जब हम इसको बोले तो यहां पर क्या आया, को आया। अब को यहाँ पर क आया तो क क्या है यहाँ पर, ये जो है क से ज्ञ के बीच में आ रहा है कि ना, एक वर्ड है, ठीक है। तो जो इससे शुरू होगा, ठीक है, इसमें से इसके बीच में से कुछ भी वर्ड से शुरू होगा उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर ए कोकोनट हो जाएगा। अब जैसे लिखेंगे बनाना, BANANA, इसको हिंदी में पढ़ेंगे बनाना, बनाना। यहाँ पर ब आया कि नहीं, बी से ब। तो अब ब क्या है, ब क से ज्ञ के बीच में आ रहा है ब कि नहीं, क ख ग घ र प फ ब में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ए बनाना। तो जो भी वर्ड, जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जिस भी वर्ड का हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं कोई भी वर्ड को, अगर उसमें क या क से ज्ञ के बीच में कुछ भी है तो उसके पहले ए का यूज होगा। जैसे रैट लिखेंगे RAT। अब यहां पर क्या है, रैट में आर, रैट हम लोग बोल रहे हैं। रैट का हिंदी क्या होता है इससे मतलब नहीं है, हम लोग बोल क्या रहे हैं, रैट बोल रहे हैं। क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए रैट, ठीक। अब नेक्स्ट चलेंगे, जैसे हम लोग कुछ भी लिखे डॉग, DOG। अब यहाँ पर डॉग बोल रहे हैं, ड आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ड आ रहा है तो इसके क्या, ड भी क से ज्ञ के बीच में है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं। अब ले क्या, बॉय, BOY, बॉय, ब आया। अब इसके पहले क्या होगा, इसके पहले ए लगेगा क्योंकि बॉय बोल रहे तब ब आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए। ब क्या है, क से ज्ञ के बीच में है। और अभी बताएं जिसका भी हिंदी में बीच वाला देखना है। अब जैसे लिखे यहाँ BAT, बैट, यहाँ लिखते हैं बैट मीन्स बल्ला। अब यहाँ बल्ला नहीं ध्यान देना, इस पर नहीं ध्यान देना है, और इस पर भी नहीं, ये जो बीच वाला आता है इस पर ध्यान देना है। अब बैट, यहाँ पर बैट क्या है, बैट, ब यूज हो रहा है, ब क्या कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है ब, तो इसके पहले ए लगेगा। अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूज ऑफ एंड। ए का यूज तो समझ में आ गया, कहाँ होगा, जिसका भी उच्चारण जो है क से ज्ञ के बीच से होगा, ठीक है, उसके पहले लगेगा ए। अब नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ एंड। अब एंड का यूज कहाँ करें, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई भी वर्ड के शुरू में ए, ई, कोई भी वर्ड के शुरू में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब रहेगा, उसके पहले एंड लगेगा। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे यू, एन, आई, ओ, एन। अब यहां पर बोला जाएगा कि क्या लगेगा, यहां पर
तो हम लोग क्या क्या लगा देंगे, एन लगा देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है। एन यूनियन नहीं, अ यूनियन होगा, ए यूनियन होगा। ठीक है, अब कैसे, ये हम लोग अभी समझेंगे। तो इसका रूल क्या है, ये जो रूल है ए ई आई ओ यू, इसको भुला जाना है, समझ लेना है कि ये हमको नहीं आता है। ठीक, अब कहां पे यूज होगा एंड का, तो ए ई आई ओ यू के नहीं शुरू पहले यूज नहीं होगा, तो कहां पे यूज होगा, तो जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर, ठीक है, अंगा तक में आ जाए, सॉरी अ से लेकर, ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या यूज होगा, ये यूज होगा। ठीक, एंड का यूज होगा। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज का हम लोग को स्पेलिंग नहीं देखना है, ये जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये देखना, ऑरेंज, ऑरेंज, ओ आ रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ओ आर ए एन जी ई, इस पर नहीं ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, हिंदी पर। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज बोल रहे हैं, आ रहा है ना, तो यहां पर क्या यूज होगा, एंड का यूज होगा, एंड ऑरेंज। एप्पल, 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 एप्पल होता है, सॉरी, एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, एप्पल, तो ए आ रहा है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया, इसके पहले एन लगेगा क्योंकि ए आ रहा है, और ए क्या है, और से अंगा के बीच में आता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे और एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे यूज होगा। जैसे अब लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इसका स्पेलिंग से नहीं, इसका स्पेलिंग अगर देखा जाए तो देखिए, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यू आ रहा है यहाँ पर, अगर वो रूल फॉलो करेंगे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर उसके अनुसार एन लगना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, य आ रहा है यहाँ पर, तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले ए लगेगा क्योंकि य आ रहा है। और क्या अभी बताया कि अ से, ठीक है, अंगा तक रहेगा, ठीक है, तभी यूज होगा। ठीक है, आ से विसर्ग तक अंग आ जिसको बोल, ठीक है ना, वो उसके उस वो सब रहेगा। ठीक है, सीधा सीधा समझ लेना है कि स्वर वर्ण, ठीक है, कि जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण से होगा उसको हम लोग उसके पहले एन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर यू आ रहा है, य आ रहा है, य क्या है, क से क्या के बीच में आता है य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, एन यूज हुआ, ए यूज हुआ, सॉरी। अब बोलेंगे UMBRELLA, अम्ब्रेला, क्या, अम्ब्रेला। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या यू है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, हो रहा है, क्या है हमारा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन अम्ब्रेला यूज होगा। तो ये हमारा क्या, ये हमारा हो गया अम्ब्रेला। तो यहाँ पर इसका ये नहीं देखना है, बीच वाला देखना है, आ रहा है, अम्ब्रेला बोला, अम्ब्रेला में छाता, तो आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला, एन लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यू आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगा है। तो अब समझ में आ गया होगा कि किसके पहले ए लगेगा और किसके पहले एन लगेगा। और आज हम लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग कि ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे। तो ये सब जो है आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।